हम अपने पापा को कॉल किए रोते हुए। कोई भी एग्ज़ाम जो है ना वो पेपर पे क्लियर होने से पहले माइंड में क्लियर होता है। हाय, माई सेल्फ ज्योति, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड आज हम बात करने वाले हैं मेरे नीट जर्नी के बारे में। और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मेरा नीट जर्नी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा आगे जब आप सुनोगे तो। तो पहले हम आपको अपने बारे में कुछ बताते हैं। मेरे अंदर पागलपन सवार था म्यूजिक को लेकर। क्लासिकल म्यूजिक सीखते थे एंड एकदम पागलपन सवार था कि नहीं भाई सिंगर बनना है हमको, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन म्यूजिक को लेकर जो मेरा पैशन था वो ठंडा पड़ गया 10th में जब हम आए। 10th का एग्जाम हुआ, मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट बढ़िया था एंड फिर डिस्कशन स्टार्ट हुआ मेरे आगे के फ्यूचर को लेकर के कि आगे क्या करें। तो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो म्यूजिक कंटिन्यू करो या फिर थोड़ा सीरियस हो जाओ, इधर पढ़ाई के लाइन में थोड़ा फोकस करो। 10th में मेरा ऑलरेडी म्यूजिक से जो है थोड़ा सा रास्ता जो है डाइवर्ट हो गया था, तो मेरे पास फिर बचा या तो पीसीबी या पीसीएम। मैथ से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बस एग्जाम पास करने के लिए बहुत मेहनत से पढ़े थे और मार्क्स भी अच्छा आया था, लेकिन मैथ्स में कोई उतना खास इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद फिर हम डिसाइड किए कि ठीक है बायोलॉजी लेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बस इतना पता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, आगे डॉक्टर बनना है। कैसे क्या होना है कुछ नहीं पता। तो डिसाइड हुआ कि कोटा में जाके एलन से नीट की तैयारी स्टार्ट करनी है। सामान पैक किए अपना, निकल पड़े कोटा के लिए। वहां जाके जो है पता चला कि यहाँ तो भाई अलग ही दुनिया है, कंपटीशन नाम का कोई चीज होता है और हमको नीट नाम का एक एग्जाम देना है। और बच्चे जो है आधा आधा 11th का सिलेबस कंप्लीट करके आए हुए हैं ऑलरेडी घर से। वहां पे 3-4 महीना हमको समझने में ही लग गया कि पढ़ाई कैसे करना है, एग्जाम का पैटर्न वगैरह ये सब कैसे क्या होता है, एमसीक्यू इतने घंटे बैठ के एग्जाम देना है, सब वहां जाके पता चला। तब तक सिलेबस बहुत बढ़ गया था। जो एलन से पढ़े हुए उनको पता होगा कि एक क्लास छूटने से जो है कितना लॉस होता है और कितना सारा चीज पढ़ाया जाता है एक दिन में। जो भी पढ़ाई हो रहा था मेरे से नहीं समझ रहा था ऑनेस्टली। पहला एलन का टेस्ट हुआ, माइनर टेस्ट, और मेरे 100 मार्क्स भी नहीं आए। मेरा बैंड बज गया। हम अपने पापा को कॉल किए रोते हुए, पापा मेरे से नहीं हो रहा है कुछ, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यहाँ का क्या चल रहा है। पापा बोले अभी धैर्य रखो थोड़ा सा, सब हो जाएगा, धीरे धीरे सीखते जाओ, सब हो जाएगा। 11th आधा गुजर गया, नहीं पल्ले पड़ा कुछ। थोड़ा बहुत बायोलॉजी समझ में आ भी रहा था बट फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ हवा नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे कोशिश करते करते थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हुआ। जब तक समझ में आना स्टार्ट हुआ 11th, तब तक 11th खत्म हो चुका था। 11th खत्म हुआ और मेजर टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला था। उसी बीच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई वहाँ की, तो फिर हमको घर आना पड़ा इमरजेंसी में। 2018 में हम कोटा गए 10th का एग्जाम देके, और 2019 जो है मेरे लाइफ का सबसे बैड फेज। तो उस टाइम मेरा पूरा जो भी फ्लो था पढ़ाई का, जो भी थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट किए थे, एकदम सब बिगड़ गया। मेरे इतना था कि मेरा 12th पास करना भी मेरे लिए मुश्किल लग रहा था। 15-20 दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट। उससे पहले जो है मेरे लिए नीट जो है बस एक एग्जाम की तरह था कि हाँ देना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ 15 दिन 20 दिन रहे पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स को देखे, फिर मेरे लिए जो ये नीट है ना वो एक जुनून सा बन गया मेरे लिए, एक ड्रीम बन गया कि नहीं करना है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है। इस टाइम मेरा मोटिवेशन बहुत ही बूस्ट हुआ। हम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हम जिद करके कोटा चले गए और वहां पे जाके डाउट क्लास इधर उधर बहुत कोशिश की, मेरे से नहीं हुआ। 2019 के लास्ट में हम घर आ गए, नवंबर दिसंबर का टाइम होगा, उस टाइम हम घर आ गए। फिर क्या हुआ कि हम घर पे ही थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट किए, 12th पे ज़्यादा फोकस करने लगे क्योंकि मेरे लिए उस टाइम 12th ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसमें ठीक ठाक परसेंटेज से पास होना था। उसके बाद मेरा 12th का एग्जाम स्टार्ट हुआ। 12th का लास्ट एग्जाम था, एग्जाम दे के आए और उसके बाद जो है कोरोना इंडिया में पूरा फैल गया था। नीट का भी टाइम आ गया था पर मेरा बिल्कुल तैयारी नहीं था, कुछ भी तैयारी नहीं था मेरा। बस 12th के बेसिस पे हम गए, नीट दे के आए और कोई उम्मीद नहीं था कि कुछ होने वाला है। हम रिजल्ट तक नहीं देखना चाहते थे, पर रिजल्ट आया, पापा देखे, पापा मेरे से कुछ नहीं बोले, बोले कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी करो, हो जाएगा। मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। और एक बात हम बाकी पेरेंट्स से कहना चाहेंगे कि प्लीज अपने बच्चों को जो है ना प्लीज सपोर्ट करिए। उनको अगर एक और मौका चाहिए, एक और अटेम्प्ट देना है तो प्लीज सपोर्ट करिए। आप नहीं जानते कि मेंटली वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या गुजर रही है अंदर ही अंदर, नहीं समझ पाओगे आप। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट जो है ना उसके लिए सब कुछ है। 2020 में फिर नीट का रिजल्ट आया और मेरा मुश्किल से 250 के आसपास मार्क्स आया। कोई चांस ही नहीं था कि कोई कॉलेज मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो।
पापा से बोली कि पापा एक बार और तैयारी करेंगे हम और हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ले, क्योंकि उस टाइम कोरोना का पूरा कहर था, कहीं जा नहीं सकते थे। फुल्ली ऑनलाइन तैयारी किए गाँव में रह करके ही मेरे। फिर 21 का नीट दिए हम और मेरा 441 मार्क्स बना। 2021 में जो है नीट का पैटर्न चेंज हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। इसमें जो है 180 से 200 क्वेश्चन कर दिया गया था और टाइम बढ़ाना भूल गए थे वो लोग। सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम किए थे कि टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए थे। नए पैटर्न का जो टेस्ट था, जो नया पैटर्न लागू हुआ था उस टाइम, उसका हम एक भी टेस्ट नहीं दिए थे, एक भी नहीं। ना ओएमआर फिल करने का प्रैक्टिस किए थे, ना ही कुछ। और जिसके कारण जो है मेरा मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ। हम फिजिक्स अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जो मेरा मार्क्स बना था 441 मार्क्स, बस इसी दो से बना था। फिजिक्स का हम मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे। बाकी आंखों देखा हुआ क्वेश्चन जो है यूं निकल गया मेरे से। मेरे टाइम ही नहीं बचा। मेरा टाइम मैनेजमेंट हम सीख ही नहीं पाए थे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होता है और टेस्ट सीरीज देने से होता है। ये मेरे अंदर था कि एक डर बैठ गया था कि यार अगर कम मार्क्स आया तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, अगर मेरे कम मार्क्स आया टेस्ट में तो। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था मेरा, और आप लोग भी प्लीज ये वाला मिस्टेक कभी मत करना। टेस्ट जरूर दो, कोई बात नहीं। तुम्हारे 200 मार्क्स आएंगे, तुम्हारे 300 मार्क्स आएंगे, कोई बात नहीं। एटलीस्ट तुम्हें पता रहेगा तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, किस टाइप का क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेज हो पा रहा है या नहीं। ये सब टेस्ट देने से ही पता चलता है, जो हम नहीं किए। एमबीबीएस नहीं मिलने वाला था उतने मार्क्स पे। फिर पापा बोले कि बीएमएस कर लो। उस टाइम तक हम बीएमएस के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि क्या कौन सा डिग्री होता है। मोस्टली नीट एस्पिरेंट जो है तैयारी एमबीबीएस सोच के ही करते हैं। उनको कोई और माइंड में थाउट रहता भी नहीं है कि बीएमएस या फिर वेटनरी या फिर कुछ और करना है। और मेरा भी वही था। फिर पापा बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आयुष काउंसलिंग करवाते हैं, बीएमएस मिल जाएगा। तो एक चॉइस है, साल वेस्ट करने से अच्छा है ना कि तुम कुछ और कोर्स में भी जा सकती हो। अगर तुमको दोबारा भी तैयारी करने का मन होगा तो आगे कर सकती हो। पर मेरा था कि भाई मेरे से अब नीट दोबारा नहीं होने वाला, अब जो मिलेगा हम ले लेंगे। आयुष काउंसलिंग करवाए हम, और मेरे स्टेट काउंसलिंग से जो है पटना आयुर्वेदिक कॉलेज मिल गया। और हम इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे। एक ब्लॉग बनाए थे हम, उसमें जो है मेरा खुशी देख सकते हो आप लोग, अलग ही लेवल का हैप्पीनेस था। मार्क्स मेरे उतने ज़्यादा नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन वो मार्क्स भी हम किस सिचुएशन में पढ़ के लाए थे वो हम जानते हैं, और मेरे पेरेंट्स जानते हैं। इसलिए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो बीएमएस भी मिल रहा है, एमबीबीएस ना सही कुछ तो मिल रहा है, हम डॉक्टर बनने वाले हैं। फिर मेरा एडमिशन हुआ। कोरोना चल ही रहा था, जिसके कारण हम लोग का एडमिशन लेट हुआ। 2021 का बैच और 22 से जो है क्लासेस स्टार्ट हुई हमारी। क्लासेस स्टार्ट हुआ और हम जो है पूरी तरह त्याग दिए थे नीट को, कि अब कोई तैयारी नहीं करना है दोबारा, जो है यही है बीएमएस में ही अब सब कुछ, जितना भी मेहनत करना है इसी में करना। और हम एकदम स्टेबल माइंड लेकर के घुस गए बीएमएस में, पढ़ाई स्टार्ट किए। वहाँ पे अच्छा मार्क्स भी आता था, हर इंटरनल एग्जाम में भी मेरा हमेशा टॉप में मार्क्स रहता था।